Dear student, today I will teach you costing. Costing means what? What is the utilization of costing? How do we calculate the costing? ये सारी बातें हम लोग इस आज के लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्टिंग किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्टिंग। फर्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, everything today I will explain you। कॉस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 बात बताता हूं। सबसे पहली बात, आपका जो अकाउंट है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। जो अकाउंट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इट मींस आई कैन से लाइक दैट accounts have 3 streams. First one is called finance account. Second one is called management account and third one is your cost account. It means your accounts divided into 3 parts. First one is called financial account, finance. Second one is called the management, and third one is called cost account. In finance, we record all those expenses or income which is related to the finance. It is a financial transaction recorded. Actually, whatever expenses, incomes, assets, liabilities incurred already, and it's actual. In this one, we cannot record the estimated. We record all actual expenses, which one already incurred. In this one, we pass the journal entries, we transfer the report in ledger, we make the trial balance, and we find out the net profit, net loss, all these things. Financial account we study for the decision making purpose. डिसीजन लेने के लिए कि बिजनेस में हम लोग को जब कोई डिसीजन लेना होता है तो हम लोग को कौन हेल्प करता है? फाइनेंस मैनेजमेंट अकाउंट। जैसे आपके बिजनेस में कितना फंड यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो कितना हम लोग को बेनिफिट दे रहा है, हम लोग का रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है, हमने अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सारा आइडियाज ये हमें कौन देता है? मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंट या विच सब्जेक्ट वी कॉल द कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्टिंग, जो हमारे लिए हेल्प करता है, इट इज हेल्पफुल फॉर द कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्प कौन करता है? कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट को हम लोग जो स्टडी करेंगे उसमें क्या होता है बेटा कि हम लोग को सिंपल सी लैंग्वेज अगर मैं आपको बोलूं तो कॉस्ट अकाउंट कुछ होता नहीं है, एकदम सिंपल सा, ये पूरे कॉस्ट को इंक्लूड करता है और जो अमाउंट आती है दैट अमाउंट्स वी कॉल द कॉस्टिंग। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है कर। सी, अगर मैंने एक घर बनाया है, आप लोगों के पास भी घर है, आप लोग भी जानते हो घर बनाने के लिए क्या क्या लगता है। करेक्ट आंसर है, एक लगता है तो ब्रिक्स जिसको बोलते हैं ईंटा, आपको लगता है सीमेंट, जिसको आपको लगता है रेती, आपको लगता है उसके साथ लेबर को भी कुछ चार्जेस देना पड़ता है, ये सुनो, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ लगते हैं।
जैसे मैंने ब्रिक्स को खरीदा 10,000 में, और सीमेंट का लिया मैंने 10,000 का, रेती लिया 10,000 का, और लेबर चार्जेस दिया 20,000। तो मैंने टोटल जब इसका किया तो मुझे एक घर बनाने के लिए, एक हाउस बनाने के लिए, एक होम बनाने के लिए मेरा चार्जेस कितना हो रहा है? सॉरी 50,000। मैंने क्या किया? कैलकुलेट कर लिया। किसको कैलकुलेट किया? जो भी कॉस्ट, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए थे, सारे एक्सपेंसेस को मैंने क्या किया? ऐड किया। जो मुझे अमाउंट मिला, इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ दैट हाउस, उस घर की बनाने की कीमत। अगर आप कोई चीज बनाते हो, जब भी कोई चीज बनाते हो, उस चीज को बनाने के लिए आपका कितना खर्च होता है, उस खर्च को कैलकुलेट करने के मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉस्टिंग और आप कंफ्यूज हो रहे हो, डोंट बी कंफ्यूज मत हो, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में बताओ उसको। दो कॉस्टिंग का मतलब होता है, कॉस्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है असर्टेन द कॉस्ट। असर्टेन द कॉस्ट मतलब होता है टोटल कॉस्ट की कीमत को टोटल कर लो। जो भी बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, उस खर्चे को ऐड कर लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। फर्क क्या होता है कि जब आप लोग कैलकुलेट करते हो इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के कई मेथड होते हैं। तो सारे मेथड को हम लोग कहां पे स्टडी करेंगे? कॉस्टिंग में। तो अगर आज से कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द कॉस्टिंग, देखो सब्जेक्ट को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, कोई सब्जेक्ट को आप रट्टा मारो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस सब्जेक्ट का पहले मीनिंग समझो। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल क्वेश्चन। तो कॉस्टिंग का मतलब ही क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उस सारे एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जो फाइनल अमाउंट आता है, उस फाइनल अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। तो आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द कॉस्टिंग, तो आप सिंपल से एकदम लैंग्वेज बताओ, कॉस्टिंग मींस असर्टेन द कॉस्ट। मतलब कॉस्ट को असर्टेन कर दो, टोटल कर दो, पूरे जितने कॉस्ट है, जो भी कीमत गिरी पड़ी बनाने के लिए जो भी खर्चा लगा है, उन सारे खर्चे को ऐड कर दो। दैट इज वी कॉल द कॉस्टिंग। दैट इज कॉल्ड द कॉस्टिंग। तो फर्स्ट बात आपके माइंड में आ गई, कॉस्टिंग क्या होता है? कि किसी भी चीज को बनाने के लिए लगने वाला खर्च, उस सारे खर्चों को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। दैट इज कॉल्ड द कॉस्टिंग। आज के बाद अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बनाने जाते हो और आपको उस प्रोडक्ट की कीमत को फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे आप लोग? उसके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी खर्चा लगता है, उस सारे खर्चे को क्या करोगे? ऐड करोगे। तो जो भी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका कॉस्ट। आपको पता है कि अगर हम लोग कोई चीज बनाते हैं तो उसमें 3 टाइप के खर्चे लगते हैं। कॉस्ट को बनाने के लिए 3 टाइप के खर्चे लगते हैं। प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने टाइप खर्च लगते हैं? 3 टाइप के। एक होता है आपका मटेरियल, जिसम। सेकंड होता है आपका, आपको बनाने के लिए लगता है लेबर, क्योंकि कोई भी चीज को प्रोड्यूस करो तो लेबर बिना प्रोड्यूस हो नहीं सकता है, तो लेबर तो लगेगा ही आपको, लेबर। एंड तीसरा चीज होता है आपका एक्सपेंसेस। तो कितने चीजों को मिलकर बनाता है आपका कोई कॉस्ट? मटेरियल का कॉस्ट लेते हैं हम लोग, लेबर का कॉस्ट लेते हैं हम लोग, और जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? उसमें इंक्लूड कर देते हैं। अब आपको ये जो मटेरियल है, इसमें भी 2 टाइप के एक्सपेंस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। सेम थिंग लेबर में भी होता है, एक होता है डायरेक्ट लेबर।
और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बार आपको ये तीनों का मीनिंग समझ जाए, दोनों का, कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, मतलब आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूं, पहले बात करता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस। डायरेक्ट मतलब अगर कोई चीज आप प्रोड्यूस करने जा रहे हो, वो चीज को प्रोडक्शन करने के लिए जो भी मटेरियल लगता है डायरेक्टली उससे रिलेटेड होता है, जो डायरेक्टली उससे अटैच होता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग उसके अंदर देख सकते हैं हाँ कि ये चीज को यूज किया जा रहा है, मतलब उसका जो रिश्ता होता है वो डायरेक्ट का होता है, उसका जो रिश्ता होता है वो डायरेक्ट का होता है। उसको आप मेजर कर सकते हो, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब होता है वो भी एक्सपेंसेस उसके प्रोडक्शन करने के लिए लगेंगे, लेकिन उसको आप लोग मेजर नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं होता है, ये डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं होता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। सर कैन यू एक्सप्लेन, गिव यू एग्जांपल? यस, मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताऊं, ठीक है। पहला एग्जांपल देखो, अगर मैं कोई कंपनी चलाता हूं और कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाता हूं, जैसे ये देखो ये पेन, अगर मैं ये पेन बनाता हूं तो पेन बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा, इसका रबर, इसका रॉ मटेरियल। अगर एक पेन को बनाने के लिए अगर मुझे 10 ग्राम मटेरियल लगता है, 10 ग्राम, तो उस मटेरियल को मैं मेजर कर सकता हूं, देख सकता हूं जी सुनो। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, जब पुटअप करते हैं किसके अंदर, मशीन में, डाई में, तो इसको क्या करेगा, वो प्रोडक्ट क्या करेगा, इसको हीट करता है और हीट करने के बाद इसको मशीन में पेन में कन्वर्ट करता है, ये सुनो। लेकिन हीटिंग पावर लगती है कि नहीं लगती है, जो हीटिंग पावर लगती है वो हीटिंग पावर कितना लगा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन वो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि नहीं है, रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली। ऐसे ही कोई चीज प्रोडक्ट बनाते हो आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं कोई घर बनाता हूं तो घर बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा, रेती, सीमेंट, ब्रिक्स, इसको आप लोग देख सकते हो, मेजर कर ले लो, ये सुनो। लेकिन उसमें कितना पानी यूज किया मैंने, वो मेजर करते हो क्या आप लोग? नहीं मेजर करते हो, मेजर करते हो नहीं, लेकिन उसके बिना आप लोग प्रोडक्शन कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, इनडायरेक्ट। प्रोडक्शन मतलब जो कोई चीज बनाते हो, जैसे आप लोग एग्जांपल लो, घर में कोई चीज बना रहे हो, अगर आपने जैसे घर के अंदर वड़ा पाव बनाया, तो वड़ा पाव बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, बटाटा लगेगा, ओनियन लगेगा, पोटैटोज, ओनियंस, टोमेटोज, ये आप मेजर कर सकते हो। लेकिन उसको बनाते समय आपको उसको हीट करना पड़ता है, तो क्या लगता है, फ्यूल लगता है, गैस लगता है, ये सुनो। ये जो गैस होता है, गैस को आप मेजर कर सकते हो कि एक पोटैटो को बनाने के लिए, एक वड़ा पाव बनाने के लिए कितना हम लोगों ने यूज किया गैस, नहीं। लेकिन आप पोटैटो, आप ओनियंस, आप टोमेटोज, इसको मेजर कर सकते हो। ये सब क्या है, डायरेक्ट, ये सब क्या आपके डायरेक्ट। जो इसके अंदर फ्यूल लगा, जो गैस लगा, वो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। तो यहां पे दो टाइप होता है बेटा, एक क्या हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल और एक क्या हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। दोनों मटेरियल थे लेकिन दोनों में फर्क था, ये डायरेक्टली होता है और इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट होता है जो अपने दिखता है, दिखाई ऊपर देता नहीं, बट इस्तेमाल होता है। सेम डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जैसे एग्जांपल ले लो आप लोग,
अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं तो उस बनाने के लिए उसको लेबर मशीन पे देखो एक ऑपरेटर होता है, खड़ा होता है, ऑपरेट करता है। जैसे मैंने उस बंदे को रखा है लाइक दिस, मैं बोला भाई एक पेन बनाएगा तो 10 रुपया, 2 पेन बनाएगा तो 20 रुपया। तो इस प्रोडक्शन को बनाने के लिए वो लेबर जो कंटिन्यू काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। लेकिन आपको मालूम है इस प्रोडक्शन करने के लिए इसको ऑफिस में भी बंदे लोग बैठे होते हैं, वॉचमैन भी होता है, एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है आपको। ये लोग भी लेबर होते कि नहीं होते? ये लोग भी लेबर होते हैं, लेकिन ये लोग कैसे होते हैं बेटा, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते। ये लोग क्या होते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, लेबर का वर्क है इनका, लेकिन ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं। तो जो प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड होता है उसको जो चार्जेस होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर चार्जेस। और अदर जो होता है हेल्पर्स जो हो सकते हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले बंदे होते हैं, जो वॉचमैन होता है, जो पैकिंग करने वाला लेबर होता है, उनको जो हम लोग पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। थर्ड वन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन करने के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है एक्सपेंसेस। सर एग्जांपल, डायरेक्ट के लिए मैं बोल सकता हूं आज के डेट में सबसे बेस्ट एग्जांपल रॉयल्टीज, पेटेंट। आप किसी का पेटेंट लेते हो, उसके पेटेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए उसको कुछ पैसा देना पड़ता है। रॉयल्टीज का मतलब आपको पता ही है क्या होता है रॉयल्टीज। अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, जब प्रोडक्शन करने जाते हो, प्रोडक्शन करने से पहले अगर आपने किसी का रॉयल्टीज को परचेस करके रखा है तो हर एक प्रोडक्शन करने के लिए उसके ऊपर आपको कुछ चार्जेस देना पड़ता है। अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको बेस्ट, अगर आज के डेट में देखो कोरोना बहुत चल रहा है मार्केट के अंदर, जिसको कोविड-19, अगर उसका कोई वैक्सीन बना लिया, कोई कंट्री ने वैक्सीन बनाई तो अपने आप को पहले पैटेंट कर देगी, रजिस्टर कर लेगी। उसके जो टेक्निक होते हैं कि उसको प्रोडक्शन कैसे किया जाना चाहिए, टेक्निक मतलब जो वैक्सीन होता है बनाने के लिए उसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हो कि वो वैक्सीन तैयार हो रही है, तो उसकी जो मेथड है उस मेथड को अगर हम लोग अपने कंट्री में लाके, अगर अपनी कंपनी में लाके प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे भाई कि मुझे अपना जो पैटेंट है वो दे दो, तो मुझे देगा जरूर, लेकिन उसके बदले मुझे क्या लेगा, कुछ पैसा लेता है। तो वो क्या होता है, देखो अगर आपने एक ड्रॉप बनाया वैक्सीन का तो आपको मुझे 1000, 200, 500, 300, 2000, 3000 रुपीस देना पड़ेगा। तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो मुझे देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द रॉयल्टीज और दैट इज कॉल्ड द कॉपीराइट्स, या उसको हम लोग बोलते हैं पैटेंट कॉपी करना। तो ये जो हम लोग दे रहे हैं उसको पेमेंट कर रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक मुझे ऑर्डर मिला है तो मुझे उसके लिए एक स्पेशल मशीन चाहिए और वो मशीन को मैंने हायर करके लाया, मतलब भाड़े पे लेके आया और उसको हायर करके ला रहा हूं, तो उसके लिए क्या होते हैं हायर चार्जेस ऑन स्पेशल प्रोडक्शन। तो उसके लिए मुझे स्पेशल प्रोडक्शन के लिए जो चार्जेस देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड, देखो देखो पैटर्न हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, या आपका रॉयल्टीज हो गया, ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा प्रोडक्शन से। जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना खर्चा देना पड़ेगा। अगर मैंने कोई स्पेशल मशीन लाई है स्पेशल प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हायर करके लाया है, तो मुझे प्रोडक्शन के ऊपर जो भी देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन करते हैं मतलब वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता प्रोडक्शन से, लेकिन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट हो गया, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, जैसे कन्वीनियंस चार्जेस हो गया, आपके सेलिंग चार्जेस हो गया, कमीशन हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए। these all expenses are indirect expenses। ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और ये बाकी क्या होते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंस से डायरेक्ट से रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, और इनडायरेक्ट मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है लेकिन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। एग्जांपल्स बेस्ट आप लोगों को कि क्या होता है, जैसे देखो मैं प्रोडक्शन करने गया कोई पेन के लिए, तो इसके लिए जो मटेरियल यूज किया डायरेक्ट हो गया, और इसके बाद जो बाकी जो खर्चे मैंने किया वो क्या जाएगा इनडायरेक्टली। ये हम लोगों को जो मटेरियल होता है दिखाई देता है, विजिबल होता है, जो लेबर उसको ले लगता है डायरेक्टली, उसको प्रोडक्शन के लिए लगता है वो डायरेक्ट होगा, और जो रॉयल्टीज मैंने दी डायरेक्टली रिलेटेड है उससे। अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं
हो गया, रेंट हो गया, वॉचमैन का चार्जेस हो गया, सैलरी हो गया, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये आपको एक और बात इसमें याद रखो, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ये तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर ये मैं तीनों को ऐड करता हूं तो आई विल गेट द ओवरहेड्स। इट इज कॉल्ड ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स क्या होता है, अगर मैं आपको डायरेक्टली एकदम सिंपल से बोलूं तो आप अपने माइंड में एक चीज सेट रखो, इनडायरेक्ट ओवरहेड मींस व्हाट? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एनीबॉडी डाउट्स? नो। नेक्स्ट मैं आपको इसके बाद और दो तीन बातें बताना चाहता हूं। एक होता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट, एक क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट, और एक होता है आप लोग का, तीन टाइप के और कॉस्ट लगते हैं इसके अंदर। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तीन टाइप के कॉस्ट और एक्सपेंसेस होते हैं। पहले मैं बात करता हूं वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज अ वेरिएबल कॉस्ट? सी, वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है? expenses, those expenses which is directly related to the production. If your production will increase, your expense will also increase. अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा, अगर आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो आपका एक्सपेंस भी नहीं बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। जैसे अगर मुझे ये पेन बनाना है, ये पेन को बनाने के लिए मुझे एक पेन को बनाने के लिए मुझे 50 ग्राम रॉ मटेरियल लगता है। तो दो पेन बनाऊंगा तो 100 ग्राम्स, अगर मैंने 5 बनाया तो 250 ग्राम्स। मतलब जब प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मेरा कॉस्ट भी क्या हो रहा है, एक्सपेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर प्रोडक्शन नहीं किया, मैंने 0 बनाया तो 0 ग्राम। अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा खर्चा भी होगा, और प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मेरा खर्चा नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन एक्सपेंस भी क्या होगा, डिक्रीज। दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड मतलब क्या होता है? आप प्रोडक्शन करो या ना करो, लेकिन कॉस्ट विल इनकर्ड। इट इज अ फिक्स्ड। आपका इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जांपल देता हूं। मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूं और उस क्लास को मैंने रेंट पे लेके रखा है, और रेंट है उस क्लास का 10,000। ओके, अब 10,000 तो रेंट है। अगर इस क्लास में स्टूडेंट के सीटिंग का अरेंजमेंट है 50 स्टूडेंट की, अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है तो मुझे रेंट देना कितना पड़ता है, 10,000। अगर 20 स्टूडेंट होंगे तो कितना देना पड़ेगा, 10,000 ही। अगर 30 स्टूडेंट है तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 10,000 ही। अगर मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है, नील स्टूडेंट, तो भी मुझे रेंट कितना देना पड़ेगा, 10,000। मतलब यहां पे स्टूडेंट के इंक्रीज या डिक्रीज से प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंस है, उस पर कोई इफेक्ट गिर रहा नहीं है। दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैं बात करता हूं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल।
फिक्स होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। अब कौन सा पार्ट फिक्स होता है, कौन सा पार्ट वेरिएबल होता है? देखो, जैसे देखो आप लोग को एक सेल्समैन का एग्जांपल दो तो बेस्ट लगेगा। कोई कंपनी में आप गए, आपको सेल्समैन का जॉब मिल रहा है और आपने उस कंपनी ने बोला आपको कि आपको प्रोडक्शन गुड्स को बेचना है मार्केट में। आप बोले ठीक है सर, व्हाट इज माय सैलरी? तो उसने बोला देखो आपको हम 15,000 रुपीज देंगे मंथली। हम बहुत खुश हुए, चलो 15,000 पर मंथ मिल रहा है। आप खुशी खुशी बेच रहे हो सामान को, आपको उसका सामान ज्यादा बिके या कम बिके, आपको कितना मिल रहा है? 15,000, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो ऑनर है सोच रहा है यार ये तो प्रोडक्शन में तो बेचने के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, गुड्स बिकेगा नहीं बिकेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या किया उसने? आपको बोला सर आपकी सैलरी मैंने 15,000 दिया है। बोला हाँ, एक काम करो आपको 15,000 तो दूंगा ही मैं, लेकिन एक काम करो मेरे लिए। आपने बोला क्या? बोलो। आपने बोला देखो आप अगर 5 लाख तक सेल्स करोगे यू विल गेट द 15,000, यू विल गेट 15,000। अगर आप 5 लाख का गुड्स बेचोगे तो 15,000 मिलेगा। लेकिन अगर आपने 5 लाख से ज्यादा सेल किया तो आपको 2% एक्स्ट्रा दूंगा मैं। 2% क्या दूंगा? एक्स्ट्रा। मतलब अगर आपने 6 लाख का सेल किया यू विल गेट 15,000 तो आपका फिक्स है, प्लस 1 लाख के ऊपर 2% मींस 2,000, यू विल गेट द 17,000। अगर आपने 7 लाख का सेल किया तो 2 लाख इंटू 2% 4,000, 15 प्लस 4 19। मतलब 15,000 इज योर फिक्स्ड एंड 4,000 इज योर वेरिएबल। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन या सेलिंग आपका इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और जो प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है और उसको ऐसे एक्सपेंसेस हम कहते हैं फिक्स्ड। तो इसमें आपको फिक्स्ड भी मिलेगा और वेरिएबल भी मिलता है, और दैट टाइप ट्रांजैक्शन वी कॉल द सेमी वेरिएबल। मतलब कुछ हिस्सा फिक्स्ड और कुछ हिस्सा वेरिएबल, ऐसा भी कंपनी करके देती है। तो आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया? व्हाट इज द कॉस्टिंग? कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? असर्टेन द कॉस्ट, मतलब किसी कंपनी के कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी खर्चे लगने वाले उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉस्टिंग। एक बात। दूसरा मैंने बताया किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कितने टाइप के एक्सपेंस होते हैं? 3 टाइप का। फर्स्ट वन इज मटेरियल, सेकंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज एक्सपेंसेस। ये तीनों कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस उससे एक्सपेंसेस होता है लेकिन उससे रिलेटेड नहीं होता है। डायरेक्ट मतलब मैंने आपको बताया कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर, उसको देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं है। मेजर मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट मेजर कि कितना यूटिलाइज किया, उसके लिए कितना यूज किया, वो अपने को कैलकुलेशन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। दो और इसमें क्या हमने स्टडी किया? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मतलब प्रोडक्शन के साथ जैसा जैसा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का एक्सपेंसेस भी होगा, और फिक्स में क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़े या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ कंटिन्यू फिक्स्ड। सेमी वेरिएबल तो कहता है कुछ पार्ट फिक्स होते हैं और कुछ पार्ट फिक्स नहीं होते हैं। जैसे सेल्स का एग्जांपल लिया मैंने आप लोगों के लिए, जस्ट सुनो, दैट मच आई थिंक यू विल अंडरस्टूड। आप लोग इतना समझ गए? नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल एक्सप्लेन कॉस्ट शीट। थैंक्स।